आज की इस वीडियो में मैं दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह एरिया 51 के कुछ रहस्यमय तथ्यों के बारे में बताऊंगा। फैक्ट्स नंबर 1, क्या एरिया 51 में एलियंस हैं? दुनिया में कई जगहों पर एलियंस के देखे जाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन एरिया 51 में इन दावों में छुपी हकीकत देखने को मिलती है। इस जगह के आसपास कई बार ऐसी चीजें मिली हैं जो इस दावे को पक्का करती हैं कि एलियंस होते हैं। अमेरिका के सीनियर साइंटिस्ट बायड बुशमैन एरिया 51 में जा चुके हैं। उन्होंने 2014 में अपने एक स्टेटमेंट से तहलका मचा दिया था। उन्होंने बताया था कि वो दूसरी दुनिया के प्राणी यानी एलियन से बात कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने वो तरीका भी बताया था जिससे ये एलियंस मात्र 1 घंटे में पृथ्वी से अपने ग्रह का सफर तय करते हैं। फैक्ट नंबर 2, एरिया 51 में दूसरे ग्रह के प्राणियों पर होती है रिसर्च। एरिया 51 एक सैन्य मिलिट्री इलाका है जो अमेरिकी शहर लॉस वेगास से 80 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह इलाका अक्सर चर्चा का केंद्र बना रहता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ दूसरे ग्रहों से आए एलियनों के ऊपर शोध कार्य किया जाता है। कई लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्होंने कई बार अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट UFO को वहां उड़ते हुए देखा है। फैक्ट नंबर 3, यहां पर मिल चुका है एलियन का शव। सन 1947 में किए गए एक दावे के मुताबिक इस जगह पर एक UFO दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसमें इसे एक एलियन का शव भी बरामद हुआ था। ये एलियन 4 फुट का था और अनगढ़ मानव जैसा दिखता था। कहा जाता है कि एरिया 51 के किसी हिस्से में अब भी उस पर शोध चल रहा है। फैक्ट नंबर 4, लोगों के मन में बैठा है इस जगह का डर। कई ऐसे लोग हैं जो इस जगह पर जाना नहीं चाहते हैं। एडवर्ड लोविक नाम का एक शख्स जो इस जगह पर 30 से ज्यादा सालों तक रह चुके हैं, उन्होंने लोगों के मन में बैठे डर को कम करने के लिए इस जगह का नाम पैराडाइज रेंच रखा था। लेकिन अब भी लोग इस खुफिया जगह पर जाने से डरते हैं। कई एलियंस की डेड बॉडीज वाली फोटोज भी इस एरिया से सामने आ चुकी हैं। फैक्ट नंबर 5, अमेरिका के नक्शे में भी इस जगह की कोई जानकारी नहीं। इस जगह के बारे में इतनी गोपनीयता बरती गई है कि अमेरिकी सरकार के किसी नक्शे तक में इसकी कोई जानकारी नहीं है। और काफी साल पहले जब एक नक्शे में इसे दिखाया गया तो तुरंत उस नक्शे को बदलकर दूसरा नक्शा लाया गया क्योंकि अमेरिकी सरकार कभी नहीं चाहती थी कि एरिया 51 के बारे में किसी को पता चले। फैक्ट नंबर 6, खतरनाक है यह जगह। अगर यहां आपकी जान एलियंस और न्यूक्लियर हथियारों से बच जाए तो भी आप खतरे में हैं। दरअसल इस जगह पर कई जहरीली मटेरियल्स अनसेफ तरीके से डंप किए गए हैं। इस वजह से यहां रहने वाले लोगों को स्किन डिजीज से लेकर कैंसर तक हो जाता है। फैक्ट नंबर 7, नासा के साइंटिस्ट भी करते हैं यहां काम। कुछ लोगों का दावा है कि नासा के वैज्ञानिक भी यहां काम करते हैं। वो लगातार एलियन से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विमानों पर शोध कर रहे हैं और एलियंस के दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फैक्ट्स नंबर 8, किसी को नहीं पता आखिर क्यों बनाया गया है ये सीक्रेट प्लेस। CIA ने सबसे पहले इस बात की घोषणा की थी कि अमेरिका में एरिया 51 नाम का कोई सीक्रेट प्लेस है। इससे पहले लोगों के बीच इस बात की चर्चा थी कि ऐसी कोई जगह मौजूद है। हालांकि CIA ने इस बात का कभी जिक्र नहीं किया कि यह सीक्रेट प्लेस आखिर क्यों बनाया गया है। फैक्ट नंबर 9, इस जगह पर इंसानों का है प्रतिबंध। एरिया 51 एक ऐसा स्थान है जो यहां आम आदमियों के जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इस इलाके के चारों ओर बाड़ लगाया गया है जिससे कि कोई जानवर और इंसान गलती से या धोखे से अंदर नहीं घुस सके। बाड़ों के चारों ओर अत्याधुनिक हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मी घूमते रहते हैं। फैक्ट नंबर 10, नील आर्मस्ट्रॉन्ग कभी चांद पर नहीं गए। जी हां, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग कभी चांद पर नहीं गए। एरिया 51 में अमेरिका ने फेक सेटअप लगाकर उनसे
मून पर लैंड करने की एक्टिंग करवाई थी। हालांकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। फैक्ट नंबर 11, शायद यहां है कोई बड़ा न्यूक्लियर प्लांट। कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि इस जगह पर अमेरिका ने सीक्रेट न्यूक्लियर प्लांट लगा रखा है और यहीं से कई न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 12, ग्रूम नाम की एक सूखी झील भी है यहां पर। इस जगह पर ग्रूम नाम की एक झील है जिसके बारे में गूगल मैप तक पर भी जानकारी नहीं है। इस झील से सटा हुआ एक रनवे बना हुआ है। यही नहीं, यहां कुल 7 रनवे हैं जिनसे खुफिया विमान उड़ान भरते रहते हैं। फैक्ट नंबर 13, यहां किए जाते हैं ड्रोन टेस्ट। कहते हैं कि इस जगह पर अमेरिकी ड्रोन्स की टेस्टिंग की जाती है। U-2 स्पाई प्लेन्स का टेस्ट इसी जगह पर किया गया था। माना जाता है कि अमेरिकी सरकार के इंजीनियर्स इस जगह पर कई मिलिट्री हार्डवेयर्स बनाते हैं। फैक्ट नंबर 14, प्रोजेक्ट ब्लू बुक। खबरों के मुताबिक 1950 के शुरुआती दौर में कुछ उड़नतस्त्रियों को अमेरिकी आसमान में उड़ते पाया गया था, जिसके बाद इसके लिए एक अलग खुफिया प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस नए प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट ब्लू बुक और अन्य कई नामों से जाना जाता है, जिसे CIA के निर्देशों के बाद शुरू किया गया था। यह इतना खुफिया प्रोजेक्ट था कि इसकी जानकारी बेहद खास लोगों और इनसे जुड़े अधिकारियों को ही थी। फैक्ट नंबर 15, गवर्नमेंट ने बंदूक की नोक पर खाली करवाया था यह एरिया। इस एरिया के आसपास जिन भी लोगों के घर थे उन्हें अमेरिकी मिलिट्री फोर्स ने जबरदस्ती खाली करवाए थे। वजह किसी को बताई नहीं गई, लेकिन जिन्होंने भी जगह खाली करने से मना किया उन्हें बंदूक की नोक पर डराकर ऐसा करवाया गया। फैक्ट नंबर 16, यहां किया जाता है एलियंस इंजीनियरिंग पर शो। जब एरिया 51 को परीक्षण क्षेत्र के तौर पर चुना गया तो एक 8,500 फीट लंबे रनवे के निर्माण की जरूरत हुई। इस निर्माण की ओर किसी का ध्यान ना जाए इसलिए इसका निर्माण कार्य केवल रात में किया जाता था। कुछ खबरों के मुताबिक यहां एलियनों और इंजीनियरिंग पर शोध किया जाता है। कुछ तथ्यों के मुताबिक तो एरिया 51 में कई एलियनों को कैद करके रखा गया है और जिन पर शोध किया जाता है। फैक्ट नंबर 17, BBC ने की थी इस जगह पर घुसपैठ। 2012 में BBC ने इस जगह पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की सोची। इस वजह से कैमरा क्रू यहां चला तो गया, लेकिन काफी देर तक वीराने में ड्राइव करने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। हालांकि जैसे ही सिक्योरिटी की नजर उन पर पड़ी उन्हें जासूस समझकर बंधक बना लिया गया था। फैक्ट नंबर 18, यहां पर परमाणु बम के धमाके भी किए गए हैं। माना जाता है कि इस जगह पर परमाणु बमों के धमाके भी किए गए हैं जो परीक्षण स्वरूप थे। इस चक्कर में आम लोगों को यहां से विस्थापित कर दिया गया। यहां कुछ लोग अब भी रहते हैं, पर वो इस एरिया 51 के कर्मचारी हैं या उनके परिजन या कोई और, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। फैक्ट नंबर 19, करीब 57% लोग एलियन और उड़नतस्त्रियों के वजूद को मानते हैं सच। अमेरिका में हुए एक शोध के मुताबिक करीब 57% लोग एलियन और उड़नतस्त्रियों के वजूद को सच मानते हैं। हालांकि इनको देखे जाने के 100% दावों में से 90% या तो खारिज कर दिए जाता है या फिर दबा दिए जाते हैं, लेकिन 10% ऐसे भी दावे हैं जिनके सबूत आज भी मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 20, इस इलाके के ऊपर से किसी विमान को उड़ने की इजाजत नहीं है। इस इलाके के ऊपर से किसी विमान को उड़ने की इजाजत नहीं है। अगर कोई ऐसा करता भी है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल उसे तुरंत चेतावनी देकर तुरंत अपना रास्ता बदलने को कहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अमेरिकी वायुसेना उस पर कार्यवाही करती है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।